तो आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट ना। यूनिट मेजरमेंट में ये वो फिजिक्स ना, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, वो समझते हैं। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है वेयर वी मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ करते हैं मास, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए ना। यूनिट क्या होती है वो अंडरस्टैंड करते हैं। द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ना। एग्जांपल, जैसे मेरे को लेंथ मेजर करना है तो मुझे मीटर यूज़ करना है। इसी तरह मीटर का कन्वर्जन भी हम यूनिट में ही देखते हैं। यूनिट को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एक है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है डिराइव यूनिट। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई यूनिट। सीजीएस मतलब सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एमकेएस है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एफपीएस है फुट, पाउंड, सेकंड। और एसआई यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल। डिफरेंट कंट्री यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आता था। इसलिए 1971 में 14 इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस में वेट एंड मेजरमेंट रिकमेंड यूज ऑफ एसआई यूनिट, ताकि हर एक नेशन में एक ही यूनिट मेजर हो ना। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट नाउ अंडरस्टैंड करते हैं। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स: फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव यूनिट। अगर फंडामेंटल समझता है, डेराइव उसका अपोजिट ही। द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड और डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। द यूनिट यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ऐसे कोई यूनिट जो अपने पे डिपेंड हो, किसी और यूनिट पे डिपेंड ना हो। इसमें 7 यूनिट है: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ वी नो, टेम्परेचर केल्विन से मेजर होता है, साइंटिस्ट का नाम इसलिए कैपिटल कैसे यूनिट में रिप्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटीज कैंडेला सी डी से रिप्रेजेंट होता है ना। डिराइव इज opposite, it is depend upon other physical quantity and the unit to measure derived unit is called derived quantity. Example, velocity is equal to distance upon time. Distance is nothing but mass, time is second, so meter per second is the unit of velocity. मीटर एंड सेकंड इंडिविजुअली फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी डिराइव क्वांटिटी डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। मोमेंटम, फोर्स और वर्क कुछ एग्जांपल्स है इसी यूनिट्स की। ना सेकंड यूनिट को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है और डीपली सप्लीमेंट्री यूनिट में। सप्लीमेंट्री में 2 टाइप्स होते हैं: प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? तो ये फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में अगर डिस्टेंस कवर करता है तो उसका मेजरमेंट हम एंगल के बेस पे करते हैं। सेंटर से उसका एंगल कितना है, so dt is equal to ds upon r. So angle made by the distance and their position is called plane angle. now theta यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन से और उसको थीटा पावर c लिखते हैं। दूसरा है सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट डी ओमेगा है। एक 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है। स्फेयर इज मेड अप ऑफ 3D। तो जो स्फेयर का जो एरिया होता है उसके से पोजीशन से कितना है उसको मेजर करने के लिए हमें सॉलिड एंगल यूज करते हैं। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपन आर स्क्वायर। इसकी यूनिट है रेडियन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस स्मॉल आर। वी नोट दैट स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो हम डी ए की जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 4 पाई स्टेयर रेडियन एस आर। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री, ये काफ़ी डीपली कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। कन्वेंशन फॉर द यूज़ ऑफ एस आई यूनिट, यहाँ पे हम रूल पढ़ेंगे कि यूनिट किस तरह से लिखते हैं। मान लो मेरे पास 1 मीटर है या 1 किलोग्राम है। सो यूनिट इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल फर्स्ट। मीटर है तो वी आर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम, किलोग्राम है तो के जी, ये सिम्बल्स हैं। एंड कैपिटल लेटर ऑल्सो, व्हेन द नेम सम साइंटिस्ट नेम से यूनिट है तो उसको हम कैपिटल, उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो जूल, न्यूटन, टेस्ला, इनकी यूनिट को इनके कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ ये इसको क्या हो गया। नेक्स्ट इज नो फुल स्टॉप। आफ्टर राइटिंग यूनिट फुल स्टॉप नहीं लगा सकते।
यूनिट रिप्रेजेंट इन वन रेशियो फॉर्म, मतलब अगर यूनिट है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते मीटर पर सेकंड। प्रीफिक्स सिंबल, प्रीफिक्स एक ही, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जैसे 1 मिली सेकेंड, तो ये है 1 मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड मतलब 1 माइक्रो सेकेंड मीन्स 10⁻6 सेकेंड, एंड 1 नैनो सेकेंड इज 10⁻9 सेकेंड। डोंट राइट लाइक दिस, एक्चुअली मिली का मतलब होता है मिलीमीटर, सो वी कांट राइट एम एस, माइक्रोमीटर का माइक्रो MS, सो ये गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं लिख सकते यूनिट को। स्मॉल यूनिट मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, पर क्या हो अगर लार्ज डिस्टेंस मेजर करना हो तो। अरे इतना सारा डिस्टर्बेंस नहीं।